हरे कृष्णा। आज का दिवस गौड़िया वैष्णवों के लिए अत्यंत शुभ दिवस है, क्योंकि आज ही के दिन रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने अपनी विशेष कृपा प्रदान की थी। इसे दही चिड़ा उत्सव या दंड उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्सव ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। यह मनोरम लीला कोलकाता के पास स्थित पानीहाटी नामक स्थान पर गंगा नदी के तट पर घटित हुई। प्रतिवर्ष इस दिन अनेक तीर्थयात्री पानीहाटी में चिड़ा दही उत्सव मनाने और भगवान की कृपा प्राप्त करने आते हैं। प्राय गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं, उनमें सुबह से दोपहर, शाम या रात तक फास्टिंग होती है। लेकिन एकमात्र ऐसा उत्सव है जिसमें सुबह से रात तक फीस्टिंग चलती रहती है। रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म आज से 556 वर्ष पूर्व 1495 में सप्तग्राम के निकट कृष्णपुर नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम गोवर्धन मजूमदार था। ये उस समय के धनाढ्य व्यक्तियों में से एक थे। कहा जाता है कि इनका ऐश्वर्य इंद्र के समान था, और इतना सब होने के बावजूद रघुनाथ दास गोस्वामी की धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य, सांसारिक वासनाओं में लेश मात्र भी आसक्ति नहीं थी। बचपन से ही रघुनाथ दास को भगवान के परम भक्त हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त हुआ, जिनसे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में और हरि नाम की महिमा का बार बार श्रवण किया, और उनके हृदय में महाप्रभु से मिलने की लालसा उत्पन्न होने लगी। एक बार उन्हें ऐसा अवसर भी मिला जब चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में आए हुए थे। रघुनाथ दास महाप्रभु से मिलने गए और उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर महाप्रभु की शरण में जाने की अपनी तीव्र इच्छा प्रकट की। परंतु उस समय महाप्रभु ने घर वापस जाने को कहा। महाप्रभु से विदा लेकर रघुनाथ दास वापस तो आ गए, पर अब तो उनका विरह और बढ़ने लगा। उनके हृदय में कृष्ण प्रेम पूरी तरह से उमड़ने लगा, और एक क्षण भी वे महाप्रभु के बिना नहीं रह पाए। महाप्रभु के लिए पागल से हो गए थे। कभी क्रंदन करते, कभी हंसते, कभी रोते। इस प्रकार वे भाव के सारे लक्षण प्रकट कर रहे थे। दिन रात उन्हें महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण होता रहता था। जब वे 17 साल के हो गए तो उनके घर वालों ने सोचा कि रघुनाथ दास का विवाह करा देना चाहिए, क्योंकि विवाह के बाद ही संसार के बंधनों में बंध जाएगा। उन्हें विवाह के बंधन में बांध दिया गया। उनकी पत्नी स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदर थी, परंतु धन, ऐश्वर्य, सुंदर पत्नी, कोई भी विषय वस्तु उन्हें बांध नहीं पाई, क्योंकि वे तो महाप्रभु के प्रगाढ़ प्रेम में पागल से हो गए थे। विवाह तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया हो। दिन रात वे महाप्रभु से मिलने का प्रयास करते रहते। एक बार उन्हें शांतिपुर में महाप्रभु से मिलने का फिर से अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने महाप्रभु को लेटकर दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। उनकी ऐसी हालत को देखकर महाप्रभु ने समझाया, पागल मत बनो, अभी घर वापस जाओ, घर की जिम्मेदारी संभालो, संसारिक कार्यों में लगो, लेकिन भीतर से कृष्ण का चिंतन करो। और आश्वस्त किया कि सही समय आने पर वे उन्हें माया के बंधनों से मुक्त कर देंगे। महाप्रभु के आदेश का पालन कर रघुनाथ दास वापस आ गए और एक अच्छे गृहस्थ की भांति व्यवहार करने लगे। अपने पिता के साथ कारोबार में सहयोग करने लगे, परंतु अपने अंतःकरण में वे पूरी तरह से महाप्रभु से आसक्त थे और भौतिक जीवन के प्रति अनासक्त थे। इस प्रकार एक वर्ष ही बीता और रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर से गृहस्थ जीवन को त्यागने का विचार किया। वे आधी रात को घर छोड़कर निकल पड़े, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें पकड़ लिया और घर वापस ले आए। अब तो ऐसा प्रतिदिन होने लगा। वे हर रोज घर से भाग जाते थे और उन्हें पकड़कर घर वापस लाया जाता था। कुछ नौकर, चाकर, सैनिक भी उनकी निगरानी के लिए रखे गए, लेकिन फिर भी वे मौका देखकर घर से भाग जाते और सैनिक उन्हें पकड़ कर ले आते। यह सब होता देखकर उनकी माँ ने दुखी होकर उनके पिताजी से कहा, हमारा पुत्र पागल हो गया है, हमें इसे रस्सियों से बांध देना चाहिए ताकि ये कहीं भाग ना पाए। तब गोवर्धन मजूमदार ने उत्तर में कहा, हमारे पुत्र रघुनाथ दास के पास स्वर्ग के राजा इंद्र के जैसा ऐश्वर्य है और उसकी पत्नी अप्सरा जैसी सुंदर है, फिर भी यह सब उनके मन को बांध नहीं सका, तो यह रस्सियां क्या बांध पाएंगी। रघुनाथ दास महाप्रभु की शरण में जाने का इतना अधिक प्रयास कर रहे थे, लेकिन जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि अभी तक उन्हें नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हुई थी।
एक दिन उन्हें पता चला कि नित्यानंद प्रभु पानीहाटी में आए हुए हैं। तब वे अपने पिता से अनुमति लेकर नित्यानंद प्रभु से मिलने पहुँचे। नित्यानंद प्रभु गंगा नदी के किनारे एक बरगद के वृक्ष के नीचे एक शिला पर बैठे हुए थे और अनेक भक्तों, वैष्णवों और पार्षदों से घिरे हुए थे। नित्यानंद प्रभु के शरीर की कांति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे करोड़ों सूर्य उदय हो गए। उनके तेज के प्रभाव को देखकर रघुनाथ दास गोस्वामी भी आश्चर्यचकित हो गए। रघुनाथ दास ने संकोचवश उनके निकट न जाकर उन्हें दूर से ही प्रणाम किया। तब कुछ भक्तों ने उन्हें देख लिया और नित्यानंद प्रभु को इसकी सूचना दी। तब नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को बुलाया, किंतु रघुनाथ दास उनके निकट नहीं आए। तब नित्यानंद प्रभु ने उन्हें बलपूर्वक पकड़ा और अपने नजदीक ले आए। रघुनाथ दास ने उन्हें दंडवत किया तो नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास के सर पर अपने चरण रख दिए और कहा, तुम चोर हो, चोर की भांति छिप रहे हो, यहाँ आओ, आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। यहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें गुरु को पीछे से या दूर से दंडवत नहीं करना चाहिए, उनके नजदीक आकर सामने से करना चाहिए। नित्यानंद प्रभु ने आगे कहा, दधी चीड़ा भक्षणा करो मोरा गाना, दधी चीड़ा भक्षणा करो मोरा गाना, सुनिया नंदिता हले रघुनाथ मना। तुम उत्सव मनाओ और मेरे सभी साथियों को दही चिवड़ा खिलाओ। यह सुनकर रघुनाथ दास अत्यंत प्रसन्न हुए। रघुनाथ दास ने तुरंत अपने लोगों को पोहा, दूध, दही, चीनी, केला व अन्य आवश्यक सामग्री लाने को कहा। 7 बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में चिवड़ा को गर्म दूध में भिगोया गया। तब आधे चिवड़ा में दही, चीनी और केला मिलाया गया और शेष आधे भीगे हुए चिवड़ा में गाढ़ा दूध, चीनी, शुद्ध देसी घी और एक विशेष प्रकार का केला, चंपा केला मिलाया गया और वहां उपस्थित सभी भक्तों को 2-2 कुल्हड़ों में प्रसाद दिया गया। जैसे ही आसपास के गांवों के लोगों ने सुना कि उत्सव होने जा रहा है, वैसे ही वहां पर अनेकों ब्राह्मण तथा अन्य सज्जन लोग पधारने लगे। इस प्रकार वहां असंख्य लोग एकत्रित हो गए। भीड़ बढ़ती देखकर रघुनाथ दास ने अन्य गांवों से और खाद्य पदार्थ मंगाने का प्रबंध किया और सभी को 2-2 कुल्हड़ों में प्रसाद दिया, एक दही चिवड़ा वाला और दूसरा दूध चिवड़ा वाला। उस समय वहां इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि लोगों को खड़े होने का भी स्थान नहीं मिला। वे गंगा के किनारे अपने कुल्हड़ों को लेकर चले गए और जिन्हें किनारे पर भी जगह नहीं मिली, वो गंगा के अंदर प्रवेश कर गए और भीतर जाकर दोनों प्रकार के चिवड़ा खाने लगे। जब सभी को चिवड़ा परोसा जा चुका था, तब नित्यानंद प्रभु ने ध्यान में मगन होकर चैतन्य महाप्रभु का आवाहन किया तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट हुए और नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि कैसे सभी लोग चिवड़ा और दही का आनंद ले रहे हैं। तब प्रेम विह्वल हुए भक्तों के मध्य नित्यानंद प्रभु ने प्रत्येक भक्त के पात्र में से एक एक निवाला लेकर चैतन्य महाप्रभु के मुख में डाला। नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को स्थान दिया और दोनों भाई मिलकर चिवड़ा खाने लगे। तब नित्यानंद प्रभु ने सभी को आज्ञा दी कि सब लोग हरि नाम का कीर्तन करें और वहां उपस्थित सभी लोग उच्च स्वर में उच्चारण करने लगे, हरि 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 हरि, और तुरंत सारा ब्रह्मांड हरि हरि की ध्वनि से भर गया। हमें भी यह कला सीखनी है कि हर कार्य को करते हुए हरि हरि का उच्चारण कर सके। नित्यानंद प्रभु की कृपा के द्वारा रघुनाथ दास को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ने उनके प्रेम भरे आदान प्रदान को स्वीकार किया और उन्हें अपनी शरण प्रदान की, संसारिक बंधनों से मुक्त कर दिया। तब से प्रतिवर्ष इस मनोरम और मधुर लीला को दही चिड़ा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हरे कृष्णा।